आप देख रहे हैं द वायरलेस नेटवर्क और मैं हूं जाफ़र फरीद। इस वक्त हम ज़िला कठुआ सब डिवीज़न बनी के लवांग इलाके में मौजूद हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिसर्स मौजूद हैं। सर, आपका आज इस इलाके में विज़िट किस चीज़ के रिलेटेड है? हम जो इधर विज़िट करने लिए आए हैं, एक तो हम देखने आए हैं इधर क्या लगा है, जो ऑफ सीज़न वेजिटेबल्स लगाते हैं। जैसे हमने इधर पोटैटो लगाया था, उसको हम देखने के लिए आए हैं कि अब वो उसकी कैसा चल रहा है। जो हमने कुछ सीड दिया था इधर लोगों को, उसको मुआयना करने के लिए आए हैं हम, कैसा चल रहा है, क्या है। लोगों से बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे कि जो हम सीड देते हैं उसकी कैसी पैदावार होती है, उनको कौन सी डिमांड है। इधर जैसे ऑफ सीज़न वेजिटेबल पीस का बहुत स्कोप है। हम लोगों को जो हमारा स्टाफ है, जैसे आगे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर्स हैं, हमारे एग्रीकल्चर असिस्टेंट्स हैं, वो कन्विंस कर रहे हैं कि ऑफ सीज़न वेजिटेबल लगाई जाए। जैसे पीस का इधर बहुत स्कोप है, पोटैटो का बहुत स्कोप है, वो लगाया जाए। फार्मर से मीटिंग वगैरह करेंगे, उसके लिए हम कल जो सरथल में आपका प्रोग्राम है उसमें किसानों के लिए क्या क्या चीज़ें हैं? देखो, जो कल सरथल में हमारा प्रोग्राम है वो एपीकल्चर सेमिनार है, एपीकल्चर के ऊपर सेमिनार है। उसमें हम किसानों को बताएंगे कि एपीकल्चर क्या है, उसकी स्कीम है, क्या हम उसको दे सकते हैं। इसमें हम जो हमारी स्कीम्स आई हैं उसमें हम उनको पूरा एक जो यूनिट है, जिसमें हम 35 उनको बॉक्सेस देंगे, वो पूरा यूनिट देंगे। उनको ट्रेनिंग देंगे कि इसको कैसे चलाना है आगे। जो अनएम्प्लॉयड यूथ है वो उसको चला सकता है, पैसा कमा सकता है। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का एक जो उनका विज़न है कि नौकरी तो इतनी दे नहीं सकती गवर्नमेंट। अनएम्प्लॉयड यूथ जो पढ़ा लिखा है कहाँ जाएगा? अगर वो अपना एंटायर स्टार्ट करे, कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करे, एपीकल्चर उसमें एक मेन प्रोजेक्ट हो सकता है। हम कल उधर जो सेमिनार करने जा रहे हैं उसमें लोगों को पूरी जानकारी देंगे इसके बारे में, उधर बताएंगे। और हम आपसे एक बात चाहते हैं कि आपके माध्यम से ज़्यादा लोग उधर आएँ, हमसे जानकारी हासिल करें, उनको पूरी जानकारी देंगे। आपसे ये चीज़ जानना चाहूँगा कि मैदानी इलाकों के मुकाबले यहाँ के लोगों के पास ज़मीन कम है। क्या आपके पास ऐसे आइडियाज़ हैं कि यहाँ के लोग थोड़ी सी ज़मीन में ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकें? बिल्कुल, ऐसी हमारे पास स्कीम्स हैं। जैसे जिनके पास थोड़ी थोड़ी 2-2 कनाल ज़मीन है, वो वेजिटेबल लगाएं, ऑफ सीज़न वेजिटेबल। मतलब वो सब्ज़ी जो सीजनल नहीं होती है, अगर वो लगाएं उसका रेट ज़्यादा मिलता है। हम उसको कोशिश कर रहे हैं उनको मार्केट के साथ लिंक कराने की, ताकि आप इधर पैदावार करें और हम उनको सेल कर सकें। जैसे हमने अभी बनी में अपना एक सेंटर खोला है, फैसिलिटेशन सेंटर। वहाँ पे आप जाके फार्मर अपनी सब्ज़ी रख सकता है, उसको बेच सकता है। ऐसा ही एक सेंटर बसोली में भी खोला गया है, वहाँ भी आके फार्मर अपनी सब्ज़ी रखता है, जो रेट है उसको मिल सकता है। हम उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं, हम उसको जानकारी दे रहे हैं, उसको जगह दे रहे हैं बेचने के लिए। उसका डिपार्टमेंट कोई वो किराया नहीं लेती, सिर्फ फार्मर आए, उधर खड़ा होए, अपनी सब्ज़ी बेचे, सेल कर सकते। सर, आपकी तरफ से यहाँ के लोगों के लिए क्या हिदायत और क्या नसीहत हैं जो किसान लोग हैं? पहले तो मैं सभी लौंग वासियों को और बनी वासियों को शामदीद मेरी नमस्कार। मैं रवि सिंह चौहान, कृषि विस्तार अधिकारी, हेडक्वार्टर चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर कठुआ में तैनात हूँ। तो मैं तो यहाँ मतलब अभी आप छोटे थे, मैं तो यहाँ मतलब अपनी किस्मत से कि 10 साल यहाँ नौकरी करके गया हूँ। जैसे आपने साहब से पूछा कि मतलब जैसे आप चाहते हो कि यहाँ लैंड होल्डिंग कम है, तो उसको आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है वो जे.एंड.के स्टेट को, हमें जे.एंड.के यूटी को दिया है। उसके तहत अभी साहब के साथ हमारी डिस्कस हो रही थी। चीफ साहब की मतलब थोड़ा बदकिस्मती अनफॉर्चुनेट उनकी मदर इन लॉ की डेथ हो गई, अदरवाइज़ वो आते इधर। तो उन्होंने बड़ा प्लान लिए थे, मतलब वो बड़ा अच्छा मतलब सोचते हैं कि वो मतलब हमारे पास खुशकिस्मती से ये हमारा ऐसा ज़िला है कि जहाँ मतलब 3 किस्म के मौसम हैं, 3 किस्म के इलाके हैं कि कल को जो फसल नीचे नहीं होती है वो इधर होती है, तो इधर का फार्मर उधर लेके जाए। जैसे अब प्रमोट कर रहे हैं हम लोकल जर्म प्लाजा हिल गार्लिक, जो आपका लहसुन है उसकी क्वालिटी है, जो उसका रेट नीचे बहुत ज़्यादा है बनिस्बत पंजाब और जो गुजरात से लहसुन की जो आते हैं। तो उसमें एक प्रोजेक्ट में एक बनी के लिए स्पेशल अलॉटमेंट है जो वो हिल गार्लिक के लिए, उसके लिए एक मतलब प्लान तैयार किया जा रहा है। उसमें मैक्सिमम इंसेंटिव है जो बनी के लिए है। उसमें जैसे आप बोल रहे हो कि मतलब कम है, तो 4 फार्मर मिलके 2-2 कनाल वाले 1 एकड़ जगह को लेंगे। वो मतलब हमारी टीम के दिशा जो भी हमारी बताएंगे, जो निर्देश के अनुसार हमारी जो एग्रीकल्चर टेक्निक के हिसाब से लोकल जर्म प्लाज्मा होगा, उसमें फार्मर बिल्कुल भी कोई मिक्स नहीं करेगा। उसमें मैक्सिमम मतलब पर एकड़
मैक्सिमम से मैक्सिमम सीड के पैसे तो देंगे जो मतलब कल्चर प्रैक्टिसेस होंगी जिसमें वो उसने लगाना है, वो करना है। उसके बाद जो सबसे बड़ी बात है, जो प्रॉब्लम आ रही है यहाँ के लोगों को, वही सेम जो गार्लिक है वो हमने प्रोक्योर करना है। डिपार्टमेंट ने डोर टू डोर जाके, इवन जहाँ तक मुझे अभी पक्का नहीं मैं बोल सकता हूँ क्योंकि ना मैं इतना बड़ा वो हूँ कि मैं आपके साथ कमिटमेंट करूँगा आपके माध्यम से, लेकिन ये है कि आपको ये जो लोकल जो आपका लहसुन है जो बहुत अच्छा होता है इधर का, उसके लिए आपको नीचे नहीं जाना पड़ेगा और नीचे से डबल कास्ट देके महकमा उसको प्रोक्योर करेगा। उसका प्लान हमारे पास आ चुका है। बड़ी जल्दी हम लोगों को फार्मर आइडेंटिफाई करके, उनकी लैंड आइडेंटिफाई करके, उनको जो लहसुन का उनका लोकल सीड है उसको होल्ड करने के लिए हम पैसे उनके खाते में डीबीटी कर देंगे। सर, आपने बताया कि यहाँ आपने बहुत ज़्यादा वक्त तक मुलाजमत की है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ के लोग ज़्यादातर मक्की को तरजीह देते हैं। आप किस चीज़ को तरजीह देना चाहेंगे? यहाँ के लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि किस चीज़ की वो फसल करें? देखिए, ये तो मैं नहीं मानता अब इस बात को कि अब लोग मक्की पे रह गए हैं, क्योंकि बेसिकली जब मैंने इधर ज्वाइन किया था तो 5 क्विंटल सीड आता था पोटैटो का, अब वो 150 क्विंटल आ रहा है। लेकिन आबादी भी ज़्यादा बढ़ी है ना। बहुत अच्छी बात, सुनो ना मेरे, तो लैंड होल्डिंग कम हो गई, आबादी बढ़ी तो लैंड होल्डिंग कम हो गई। तो अब ये है कि उस टाइम भी ये सैली में हमारे एक फार्मर होते थे असलम जी, उनका जो नोल खोल जिसको आप कनम बोलते थे, वो भी जम्मू जाता था वेयर हाउस में अचार के लिए। तो ऐसी बात नहीं है, यहाँ पोटेंशियल बहुत हैं, जो लोग फार्मिंग कर रहे हैं उनका सामान बिक रहा है। और डिपार्टमेंट ने तो अब ये आउटलेट सेंटर भी खोल दिए हमारी तरफ से। तो पूरा पहले तो मतलब 10 पंचायत में एक ऑफिसर होता था, अब तो पंचायत वाइज ऑफिसर है। मतलब इनपुट की कोई कमी नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, तो किसानों के लिए कोई भी मतलब किसी चीज़ की कमी है। मैं आपके माध्यम से यही बोलता हूँ कि जितने भी किसान हैं, चाहे वो एम्प्लॉई है चाहे कुछ, आगे आइए। हमारी तरफ से हर चीज़, हम तो बोलते हैं हम नीचे जैसे हट एरिया में हमने अदरक के लिए लैंड आइडेंटिफाई कर लिया है, तो आपकी तो खुशकिस्मती है, यहाँ तो मैंकी मेनेंस भी नहीं है, बंदरों का भी कोई आंतक नहीं है। तो रही बात मक्की की, अब उसके बाद हम मिलेट्स पे आ रहे हैं। तो जैसे मिलेट्स इंटरनेशनल ईयर मनाया गया, मिलेट्स पे इस बार हमने बहुत सीट दिया है। मिलेट्स पे शायद फर्स्ट टाइम मतलब जब से डिपार्टमेंट है इतना मतलब उस टाइम का क्लब करना हो तब भी नहीं दिया है। और उसमें जो इन्होंने लिया है उन फार्मर्स को हम बड़ी जल्दी इंसेंटिव दे रहे हैं कि जो कम से कम उनका जो सीड का पैसा खर्च हुआ है वो भी उनको मिलेगा। आप क्या चाहते हैं कि यहाँ के लोग मक्की के बजाय क्या चीज़ लगाएं? मैं तो यही चाहता हूँ कि मक्की के बजाय अगर यहाँ ये मतलब गार्लिक पे जाएं। गार्लिक का रेट मतलब मैं तो खुद 250 रुपये पहुँचे, अभी भी मैंने मतलब होल्ड करवा के रख लिया घर के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी क्वालिटी है किसकी। बाकी सर मेरे दौर में जो इधर ज़्यादा हमने लगवाया था मतलब ये बीन्स और ये पीस, तो उस टाइम ये था कि ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम थी, हो सकता था 15 दिन रोड ही बंद रहे। अब तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तो आप एक मैसेज करोगे ग्रुप में, हमने एक फार्मर बनी का ग्रुप बनाया हुआ है, किसी के को प्रोड्यूस निकलती है, ऐसे टमाटो निकलता है तो मतलब एकदम नीचे से व्यापारी भी आ जाता है, हमारे भी लड़के ले जाते हैं। तो फिर फार्मर को आगे आने के, बाकी पोटैटो का तो आपका तो कोई रेट ही नहीं है यहाँ का, इतना क्रिस्पी, इसका उसकी अलग ही क्वालिटी है। मतलब जो लोग हमारे सितंबर में जब अक्टूबर में नवरात्रे शुरू होते हैं तो तब यहाँ का पोटैटो जो स्वीट पोटैटो जिसको हम बोलते हैं, जो फेब में लगा होता है, फरवरी में जो लगा होता है, फिर अप्रैल में उसका सेकंड लॉट लगता है, जैसे नुकडाली का, ज्यूला का है, फिर अपना नीचे उधर धार जो हमारी जोड़े माता वाली, इसका तो रेट ही नहीं कोई, इसका तो 60-60 रुपये किलो भी लेते हैं। तो आप ऑर्गेनिक पे जाइए, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आपकी। आपने तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, आप जांगो कि मतलब लैंड होल्डिंग कम है, डबल कैसे, तो आप भी चाहते हैं मक्की में मिक्स क्रॉपिंग करिए, राजमाश में, राजमाश का भी कोई रेट नहीं। आप बताइए मोनिका में है, मतलब जाके मड़वा वाले 300 रुपया मोनिका वाले को दे रहा है, तो मोनिका 360 रुपये आगे बेच रहा है मोनिका वाले। तो अब तो वो तो जरूरत नहीं है, अब तो आपके ऑर्गेनिक क्लस्टर आ गए हमारे पास, हमने यहीं से रजिस्टर कर देना। लेकिन फार्मर का आगे आने की हमारी भी कोशिश रहेगी, पुरबूर मतलब कोशिश है हमारी कि हम फार्मर्स को आगे आएँ, क्योंकि हमने भी जस्टिफिकेशन देनी है, इतना स्टाफ है और ऊपर से इतना प्रेशर है एग्रीकल्चर सेक्टर में कि फार्मर की इनकम डबल करनी है। तो वो मैंने आपको एक ही एग्जांपल दे दी है कि आपका इस समय लहसुन का रेट है 100 रुपया, 100 रुपया रेट है। उस 100 रुपये के रेट में भी मतलब डिपार्टमेंट फार्मर आइडेंटिफाई करेगा जो हॉनेस्ट मतलब हैं, जो सोचेंगे कि वापस डिपार्टमेंट को ही देना। अगर 100 रुपया लगता है तो 200 डबल रेट में डिपार्टमेंट वापस भी लेगा उसको।
ये नहीं है कि आपका रुल जाएगा फिर इधर से कोई आपको ब्लैकमेल नहीं करेगा, नीचे आके मतलब कोई व्यापारी की आप इतना है जो सड़ जाएगा जे वो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये हम आपसे और फार्मर से भी हम इस स्कीम में एफिडेविट लेंगे कि वो भी बाहर सेल नहीं करेगा, क्योंकि हमने उस जो लोकल जर्म प्लाज्मा जो ख़त्म हो रहा आपका, जैसे राजमा का सीड में अब अडल्ट्रेशन आ गई है, वो वाला राजमा नहीं रहा जो मैं 99 में तो नौकरी करता था, तो वो वाला राजमा नहीं रहा है। तो इसकी कोशिश है डिपार्टमेंट की, तो बाकी लोगों का साथ चाहिए। मैं आपके माध्यम से यही बोलूँगा, कल भी हम यही डिस्कस करने वाले थे, जबकि वहाँ एक पर्टिकुलरली एक ही स्कीम के लिए वहाँ कल एक सेमिनार है। वो बेसिकली क्या होता है कि उसमें हमारी ये जो अपायरी है, जिसको हम ये बॉक्स बोलते हैं, जिसमें हमारी मधुमक्खियाँ हैं, वो एक सेंटर होता है इधर, एक सेंटर होता है नीचे। तो ये सेंटर पे ही हम ट्रेनिंग, और इस बार तो ये है कि मशरूम और इसमें एपीकल्चर में गवर्नमेंट का इतना वो है कि फार्मर जैसे मस्टर्ड लगाता है, तो मस्टर्ड की जो अब उसकी फ्लावरिंग होती है, तो उसके लिए भी सब्सिडी दे रहा है कि 2-4 बॉक्स वो एपीकल्चर के वहाँ रख ले, कि कम से कम शहद अपना जो लोकल शहद है, इधर इसका रेट बहुत है। जो इधर का आपका सुलाई का शहद है, यहाँ नीचे 500-550 रुपये किलो भी बिक रहा है, जो फार्मर अवेयर हैं। तो कल हम यही कोशिश करेंगे, अगर फार्मर आए तो अवेयर करने की हमारा यही माटो है, चीफ साहब का यही था, इसलिए हमने सरथल सेलेक्ट। हालांकि बहुत प्रॉब्लम आ रही है कोई चीज़ पहुंचाने की ये वो, लेकिन मतलब डिपार्टमेंट का मतलब हमारा ये वादा है कि हमने ज़मींदार को डोर स्टेप तक हमने जाना है, उसकी इनकम डबल करनी है, जो सरकार की हमारे ऊपर जिम्मेवारी है, जो सरकार ने उसके उसमें हमने जाना है। इसका मतलब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन को भी बेहतर बनाने का काम कर रहा है। देखो इसमें है, इसमें डिपार्टमेंट क्योंकि जब पैदावार उसके पास आएगी, जब वो बेचेगा, तो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी तो सही होगी। बिल्कुल, हमारा जो डिपार्टमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, हमारे एलजी साहब का, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब का, सबका फोकस यही है। इसीलिए हॉलिस्टिक डेवलपमेंट जो एग्रीकल्चर प्रोग्राम है, उसके ऊपर इतना जनसंपर्क, आप तो मीडिया वाले हो, आपको तो पता है कि शायद ही इतना जनसंपर्क, इतनी कंपेन किसी इलेक्शन में भी हुई होगी कि मतलब आइए जुड़िए, पोर्टल पे चढ़िए, किसान साथी जे आप तो हाई, मैं कहता हूँ एक कोई फार्मर इतना अच्छा तैयार हो जाए, जैसे हिमाचल में हाईटेक है, उसमें 15 से 20 लाख रुपया सब्सिडी है एक कनाल में हाईटेक पॉली हाउस अगर कोई लगाना चाहता है। वो अगर जूथ पढ़ा लिखा है, किसी ने MBA की है, तो वो आ जाए, रजिस्टर्ड हो जाए हमारे पास, हम उसको सब्सिडी देंगे 90%। 15 से 20 लाख रुपए तक सब्सिडी, बड़ा ह्यूज अमाउंट होता है। 15 से 20 लाख रुपए सब्सिडी किसी और डिपार्टमेंट से लेनी हो या किसी और सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में लेनी हो, तो पता चल जाता है। तो हम तो मतलब हम क्या, हमारी जो ड्यूटी है, हम तो सरकारी मुलाजिम हैं, पीछे से मतलब इतनी फंडिंग, इतनी स्कीम्स हैं कि अगर इस समय ज़मींदार बाकी कामों को छोड़ के अपनी ज़मीन को अपना गहना बना के और महकमे के साथ अपना ताउन रखे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम बनी और नोआंग जो इधर का बाला हमारा दोनों डुगन और इसमें दोनों ब्लॉक हैं, जो इसमें तो मैं कहता हूं कि किसी को ये नहीं बोल सकता कल को कि हमें अनएम्प्लॉयमेंट है या हमारा कुछ बना नहीं, क्योंकि इसमें छोटी छोटी क्रॉप्स जो वेदर को भी वियर कर सकें हैं, तो उसमें तो हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए।